थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को पढ़ के आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। हो सकता है ये पूरा क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, हो सकता है इसके दो पार्ट में कोई एक पार्ट आ जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, या किसी आप स्टेट बोर्ड में है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। दो लाइन दे रखी हैं, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन्स। यानी एक हमें कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इस लाइन के और इस लाइन के, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 1 1। आल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन द गिवन लाइन्स। ये दो क्वेश्चन है, पहला तो इतना है, ये हमें इक्वेशंस निकालनी है। दूसरा आल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन द गिवन लाइन्स, और ये जो दो लाइन दे रखी है उनके बीच हमें एंगल भी निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कार्टेशियन इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं और उसको बताएंगे कि ये जो कार्टेशियन इक्वेशन हम लेंगे वो इसके और इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो लेट जो कार्टेशियन इक्वेशन है हमारी वो है, कार्टेशियन इक्वेशन हमने ले ली x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। a b c डायरेक्शन रेशो है। अब इसने ये कहा है कि जो ये वाली इक्वेशन है इसे इक्वेशन नंबर 1 बना दो। इक्वेशन नंबर 1 ये परपेंडिकुलर है इस वाली इक्वेशन के भी, तो पहले इस इक्वेशन को इसके नीचे उतार लो। गिवन लाइन 1, गिवन L1, लाइन 1 क्या दी है, x प्लस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 4। ये लाइन दे रखी है, इसे 2 कर दो। अब परपेंडिकुलर ये दोनों लाइन आपस में इसको कह दो L। ये इक्वेशन को हमने लाइन क्या ले ली, L। ठीक है, जब दोनों परपेंडिकुलर है, L1 इज परपेंडिकुलर विद L1, ऐसे कह दो L इज परपेंडिकुलर विद L1। तो उस केस में क्या फॉर्मूला होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू कितना, 0। A1 का मान यहां से कितना है, A है। A2 का मान कितना है, 1 है। इसे A1 B1 C1 समझ लो और इनको समझ लो A2 B2 C2, तो 1 2 और 4 सही है, इज इक्वल टू 0। तो A प्लस 2B, A प्लस 2B प्लस ये 4C इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर बना दो इसको 3, सही है, इक्वेशन 3। अब जो हमने लाइन L ली है और वो परपेंडिकुलर इस लाइन के भी है, तो ये लाइन L2 उतार लो। x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 4। यानी कि ये है हमारे पास L2। अब L जो है, यानी कि ये लाइन जो है L इज आल्सो परपेंडिकुलर विद L2, L इज आल्सो परपेंडिकुलर विद L2। तो उस केस में भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 0। अब देख लो A1 A2 A3 तो ABC हैं, यानी कि A B C हैं इनटू, अब A2 B2 C2 क्या है, ये बदल गई हैं, 2 3 4 2 3 4 सही है, इज इक्वल टू 0। डन हो गया यहां तक। इसको लिख दो 2A प्लस 3B प्लस 4C इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन हमारी बन जाती है 4, सही है ना। अब ये 4 बन गई, इसके नीचे 3 उतार लो। A प्लस 2B प्लस 4C इज इक्वल टू A प्लस 2B प्लस 4C इज इक्वल टू 0, सही है ना। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। अब मेन काम है हमारे पास इक्वेशन 3 और 4 को सोल्व करना। ठीक है, इसको किस मेथड से हम सोल्व करेंगे, पहले आप ये कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, चलो
कर रहा हूं साहब। अब इसमें जो दो इक्वेशन हमारे पास निकल के आई हैं उसको हमें सोल्व करना है। 3 और 4 बन के आ गई, 3 और 4, इसको हमें कैसे सोल्व करेंगे? मैं एक फॉर्मूला आपको लिख रहा हूं, उसके हिसाब से हमें इसे सोल्व करना है। जैसे a अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू b अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू c अपॉन a1b2 माइनस a2b1। सही है ना? ये फॉर्मूला होगा। इसको हम कहेंगे a1, इसको b1, इसको c1, सही है, इसको a2, यहां से ये b2 और ये c2। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यू हमें लगानी है। a अपॉन b1 का मान कितना है? b1 का मान कितना है? b1 है 3 और c2 कितना है? 4। तो 3 इंटू 4 माइनस b2 का मान कितना है? 2 इंटू c1 का मान कितना है? 4 इज इक्वल टू b अपॉन c1 का मान कितना है? 4, a2 का मान कितना है? 1, 4 इंटू 1 माइनस c2 का मान कितना है? c2 4 और a1 कितना है? 2। तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू c अपॉन a1 का मान कितना है? 2, a1 b2 का मान कितना है? 2, a2 का मान कितना है? 1 और b1 का मान कितना है? 3। तो इस तरीके से हम ये मान इसमें लगाएंगे। अब इसको सोल्व कर लो। ये लिख जाएगा a अपॉन 3 चौक 12 में से 8 गए, 4 बच गए। ठीक है, और 4 कम 4 में से 8 गए, माइनस 4 बच गए, इज इक्वल टू c अपॉन 2 दूनी 4 में से 3 गए, 1 बच गया। तो ये इस तरीके से हमने सोल्व कर दी। देखो पहले मल्टीप्लाई करके ये सबट्रैक्ट करके ये हमने लिख दी। a अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या आया फाइनली? b अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू c अपॉन 1। ठीक है, यहां तक। इसको चाहो तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, a अपॉन माइनस 4 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, b अपॉन 4 इज इक्वल टू c अपॉन माइनस 1। इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लिखना चाहो ये भी ठीक है, ऐसे लिखना चाहो ये भी ठीक है। सही है ना? अब यहां से हमें abc की वैल्यू निकालनी है। तो abc की जो वैल्यू आएंगी इसके इक्वल में हम क्या रख देते हैं? k रख देते हैं। तो a इज इक्वल टू कितना आया? माइनस 4k, और b इज इक्वल टू कितना आया? 4k, और c इज इक्वल टू कितना आया? 1k, माइनस 1k या माइनस k कह दो इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास abc के मान आ गए। सही है, तो डायरेक्शन रेशो हमारे पास आ गई -4, 4 माइनस 1। तो डायरेक्शन रेशो हमारे पास आ गई इसकी, जो डायरेक्शन रेशो है, डायरेक्शन रेशो कितनी आ गई? डायरेक्शन रेशोज आ गई -4, 4 और -1। इसके पीछे 1 लगा सकते हैं आप। सही है ना? -1। अब कार्टेशियन इक्वेशन हमारी क्या है? x माइनस x1 अपॉन a। कार्टेशियन इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन a। x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, ये कार्टेशियन इक्वेशन होती है। इसको आपने उतार लिया होगा, मैं साफ कर देता हूं। ठीक है, कर दूं साफ? ठीक है, देखो अब जो कार्टेशियन इक्वेशन हमारे पास ये लिख भी रखी है। ठीक है, डायरेक्शन रेशो भी हमें मिल गई, पॉइंट भी हमें मिल गए। तो अब हम क्या करेंगे? डायरेक्शन रेशो और पॉइंट दोनों मिल गए हैं हमें। पॉइंट है हमारे पास 1, 1, तो x माइनस x1 अपॉन डायरेक्शन रेशो कितनी है? -4, तो y माइनस y1 भी कितना पॉइंट है? 1 अपॉन 4, z माइनस 1 अपॉन -1। यहां x1 y1 z1 कहां से हमने लिए हैं? क्योंकि ये लाइन पास कर रही है पॉइंट 1,1,1 से। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये इसकी कार्टेशियन इक्वेशन पहली निकल गई। अब हम इसकी वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे। जब वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे तो वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या दे रखे हैं?
ए इज इक्वल टू मान लो उसको जो दे रखा है, पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं 1,1,1, सही है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं i प्लस जे प्लस के, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गए। अच्छा, डायरेक्शन रेशो भी है हमारे पास -4, 4, -1, तो इसको ले लो डायरेक्शन रेशो को कैपिटल बी, तो माइनस ये है क्या वैसे -4, -4, -1, -4, -1, तो इससे वेक्टर फॉर्म क्या आ गई -4i प्लस 4j माइनस के। अब यहां से हमारे पास क्या इक्वेशन होती है, r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, ए का मान भी है बी का मान भी है। ए का मान कितना है i प्लस जे प्लस के, सही है, प्लस लेमडा, बी का मान कितना है, बी का मान डायरेक्शन रेशो कितनी निकाली है हमने -4i प्लस 4j माइनस के, सही है, -4i प्लस 4j माइनस के। तो ये हमारे पास दोस्तों पहला पार्ट इसका सोल्व हो गया, जिसमें हमने कार्टेशियन इक्वेशन निकाल दी, ये आंसर आ गया। उसके बाद ये हमने वेक्टर इक्वेशन निकाल दी, ठीक है ना। तो ये कॉपी कर लो आप, ये कार्टेशियन इक्वेशन है और ये वेक्टर इक्वेशन आ गई, ये वाली कॉपी कर लो आप। उसके बाद सेकंड पार्ट लेते हैं। कर लिया कॉपी, देखो अब सेकंड पार्ट में हमें निकालना है आल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस, जो दो लाइंस दे रखी हैं उनके बीच हमें एंगल भी निकालना है। एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, एंगल का फॉर्मूला पहले लाइन 1 की जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो ले लो, A1, B1 और C1, सही है, A1, B1, C1। A1 का मान कितना है 1, 2, 4, सही है, और लाइन 2 की डायरेक्शन रेशियो कितनी है A2, B2, C2 इज इक्वल टू कितना है 2, 3, 4, 2, 3, 4, सही है। ये डायरेक्शन रेशियो होती है नीचे वाले, ये पॉइंट होते हैं ऊपर के। अब एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन क्या लिखा जाता है स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, सही है ना। अब यहां पर देखो A1 A2 यानी इसका मान 1 और 2 है, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन स्क्वायर रूट, यानी A1 स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 1 2 जा 2 प्लस 6 प्लस 16 अपॉन, सही है, स्क्वायर रूट 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो ये हो गए 16 6 26, 16 और 6 22 और 2 24 हो गया ये ऊपर, ठीक है। और ये हो गया 16 4 20 और 1 21 इंटू ये हो गया 16 9 25 और 4 29, ठीक है। तो ये हो गया 24 अपॉन स्क्वायर रूट, इसकी मल्टीप्लाई करके 609। अब देखो 609 से इसका रेशनलाइजेशन कर दो, स्क्वायर रूट 609 अपॉन स्क्वायर रूट 609, सही है ना। तो इसको क्या लिख दोगे आप 24 स्क्वायर रूट 609 अपॉन 609, सही है। ये 3 से कट रहा, 3 8 जा 24, 3 3 जा 3 2 जा 6 0 और 3 3 जा 9, यानी कि 8 स्क्वायर रूट 609 अपॉन कितना है 203। अब यहां से हम थीटा का मान कितना लिख सकते हैं, ये थीटा का मान हम यहां से एक लाइन और लिख देते हैं, बस कॉस इनवर्स में कर दो, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 8 अंडर रूट 609 अपॉन 203। यही दोस्तों हमारे पास आंसर है। ऐसा नहीं है कि पूरा भी आ जाए, हो सकता है इसके
परपेंडिकुलर की कंडीशन पूछ ले अलग से इसमें, और वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन पूछ ले, या फिर इसमें एंगल निकलवा ले। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कॉपी कर लो इसको। मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।